The first thing that we need to begin is आपका classification. When we have started with the plant kingdom, तो basic classification that we are going to follow in plant kingdom is natural system of classification. उससे पहले just there is a general briefing कि what is that natural system or artificial system. तो in artificial system you are counting on superficial characters. Primarily ये जो है क्या है आपके vegetative कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, जो आपका जो भी बॉडी पार्ट्स वगैरह हैं उनसे रिलेटेड है. रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर पर सुपर मतलब हल्का फुल्का फोकस है बट कंप्लीटली फोकस नहीं है. तो अगर हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्लांट का वो चीज देखेंगे तो उनके प्लांट पार्ट से रिलेटेड चीजें हैं कि वो प्लांट कहाँ उगता है, कैसे किस तरह के क्लाइमेट में उगता है, उसका कलर कैसा है, उसमें लीव्स कैसे आते हैं, उसका साइज शेप ये सब कैसा है, एकदम जो आप फिजिकली देख सकते हैं वो सारे कैरेक्टर. इसको उतना अप्रिशिएट नहीं किया गया था. जब लिन्नस ने आर्टिफिशियल सिस्टम में बात की थी तो लिन्नस ने उसमें जो है रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर में सिर्फ और सिर्फ मेल वाला पार्ट को इंट्रोड्यूस किया था, दैट इज स्टेमन. तो उसका डिस्कशन हुआ था और उसके बाद इन्होंने यही कहा कि इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स थे कि क्यों ये एलिमिनेट कर दिया गया था. तो फर्स्ट थिंग इज कि ये सारे मतलब जो भी कई सारे क्लोजली रिलेटेड थे वो दे वर लाइक प्लेस्ड इनटू different groups which were related, they were placed into different group. और क्या कहते हैं इन्होंने वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया था, जबकि जो वेजिटेटिव है वो उतना मायने नहीं रखता, सेक्सुअल कैरेक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है. तो ये चीज भी नहीं एक्सेप्टेबल थी. फिर जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था उसका उसे लेके कौन आया था आपके बेंथम एंड हुकर. और उन्होंने क्या करा था, उन्होंने वो जो कीव में रॉयल बोटानिकल गार्डन है वहां पे जितनी भी प्लांट स्पीशीज हैं उनको स्टडी किया था. और उन्होंने एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल फीचर्स कंसिडर किए थे. सुपरफिशियल ऊपरी तौर पे, और यहाँ पे है आप मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी कंसिडर कर रहे हैं और इंटरनल कैरेक्टर भी कंसिडर कर रहे हैं कि उसके जो भी सेल स्ट्रक्चर कैसे है, एनाटॉमी कैसी है, उसमें एम्ब्रियो फॉर्मेशन क्या होता है, उसके सेल में किस तरह के केमिकल्स फॉर्म होते हैं या प्लांट में किस तरह के केमिकल्स फॉर्म होते हैं. जैसे एक पर्टिकुलर फैमिली, जैसे हमने बहुत सिंपली डिस्कस किया था कि जो ब्रासिकेसी है, तो जो भी ब्रासिकेसी को बिलोंग करता है उनमें एक सल्फ्यूरस कंपाउंड पाया जाता है जिसकी वजह से जो भी ब्रासिकेसी को बिलोंग करते हैं उनकी एक अजीब सी पंजेंट ओडर होती है, वेदर इट इज लाइक आपका मस्टर्ड है और इट इज आपका रेडिश है, कैबेज है, सबसे एक खास तरह की वो एरोमेटिक वो रिलीज होता है. तो दैट इज दैट फाइटोकेमिस्ट्री वी वर टॉकिंग अबाउट. और उसके बाद इन्होंने उनका मतलब इन्होंने बेसिकली ये इंट्रोड्यूस किया. उसमें क्या एड ऑन हुआ, उसमें एड ऑन हुआ कि भाई आपने मतलब उसका इंटरनल फीचर एक्सटर्नल फीचर तो डिस्कस कर लिया, बट हाउ वन इज रिलेटेड टू अदर, मतलब उनका डिसेंट कैसा है, वो किससे ओरिजिनेट करे हुए. तो उनकी इवोल्यूशनरी हिस्ट्री तुमने जिसके तहत पढ़ी थी दैट वाज फाइलोजेनी, ठीक है. और फाइलोजेनी इज दिस थिंग. उसके अलावा कुछ और जनरल से हैं. वन इज न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, इसको फेनेटिक्स भी कहते हैं, ठीक है. दूसरी साइटोटेक्सोनॉमी, और फिर है आपकी कीमोटेक्सोनॉमी. न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में आप जैसे सर्टेन क्राइटेरिया कंसिडर कर लेते हो और फिर उसमें बस आप टिक करते हो, मतलब आप एक डेटा तैयार करते हो कि अच्छा इनमें कौन कौन से जिसमें ज्यादा क्राइटेरिया या ज्यादा कैरेक्टर्स कॉमन है उनको आपने एक जगह लिस्ट करा, जिनमें डिसिमिलैरिटी है उनको डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप में लिस्ट करा. तो उसके लिए आपको एक पूरा लॉग तैयार करते हो और उस लॉग के बेसिस पे इनको कैटेगराइज करते हो. साइटोटेक्सोनॉमी में आप उनका देखते हो कि भाई इनके जो भी क्रोमोसोम नंबर्स क्या है, इनका जो भी डीएनए कंपोजिशन क्या है, कितने मतलब क्या पैटर्न है, उसके बेसिस पे आप साइटोटेक्सोनॉमी कहते हो. और कीमोटेक्सोनॉमी एक्चुअली टॉक्स अबाउट देयर केमिकल कंपोजिशन. अब अगर आप फास्ट ट्रैक में एल्गी को रिकलेक्ट करें, ठीक है, तो एल्गी का जब पिक्चर आया था तो एल्गी पहला कि ऐसा ये प्लांट जैसा तो इसका कुछ दिखता नहीं है, राइट. इट कुड बी सेलुलर, इट कुड बी मल्टी सेलुलर, बट इट वाज प्लेस्ड इनटू थैलोफाइटा. तो दे हैड समथिंग लाइक थैलस, है ना, थैलस लाइक, सो इट वाज थैलॉइड, ठीक है. तो एल्गी ठीक है. तो एल्गी
दे वर लाइक सिंपलेस्ट, आप कह सकते हैं प्लांट किंगडम में थैलस लाइक प्लांट को बिलोंग करते हैं, सो ऑटोट्रॉफिक। क्लोरोफिल इनमें पाया जाता है। प्राइम क्लोरोफिल कौन सा पाया जाता है? क्लोरोफिल ए, ठीक है, इट इज कॉमन टू एवरीवन, राइट। फिर उसके बाद आपका क्या है? एक्वाटिक है। एक्वाटिक में ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, मरीन में भी पाए जा सकते हैं, और हमने ब्रैकिश में भी देखा है, एंड यू रिमेंबर व्हाट इज ब्रैकिश, ठीक है। फिर मॉइस्ट, जहां भी नमी है, मॉइस्ट डैम प्लेसेस पे, सॉइल पे, वुड पे, ये उस पे भी ग्रो करते हैं। जो प्लांट के ऊपर वो जंक्शन जहां पे फ्रेश वाटर और सी वाटर मीट करता था, हम बोलते थे ना रिवर हमेशा आके कहाँ मिलती है? सी वाटर से या ओशन से मिलती है। तो वो जहां पे मिलती है, जहां पे ये डाइल्यूशन होता है सॉल्ट वाटर और फ्रेश वाटर का, तो उस डाइल्यूशन या उस कंपोजिशन को आप ब्रैकिश वाटर कहते हैं, ठीक है। फिर एल्गी का, और जो प्लांट के ऊपर ग्रो करता है, the algae which is growing on plants is epiphytic. Algae which is growing on animals is epizoic. इसके अलावा सिम्बियोटिक एसोसिएशन में दो जगह है। पहला आपका लाइकेंस में फंगस और एल्गी, दूसरा आपका पाइनस में पढ़ा था, सॉरी साइकस में पढ़ा था आपने, कोरलोइड रूट्स। earlier like they were BGA ना, blue green algae, तो वो जो कोरोलॉइड रूट्स है, lately it was placed into Monera, बट अगर कहीं से आपका एल्गी एसोसिएशन डिस्कस किया जाए तो वो किस में था? कोरोलॉइड रूट्स में, साइकस के, ठीक है। फिर आता है कि एल्गी यूनिसेलुलर है, इसका एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास। कॉलोनियल फॉर्म में सिर्फ एक पाया जाता है, इसे हम वॉलवॉक्स कहते हैं। फिलामेंटस फॉर्म में यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइरा, ठीक है। फिर इनका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का सिर्फ एक मीन्स है, सारे एल्गी वेजिटेटिवली प्रोपगेट करते हैं, एंड प्रोसेस इज वन, फ्रेगमेंट, वो टूटते हैं टुकड़ों में और उससे न्यू एल्गी जो है जर्मिनेट करता है, या न्यू थैलिस जर्मिनेट करता है। इनमें आपके ज़ूओस्पोर्स पाए जाते हैं विच आर मीडियम फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अलावा ए प्लानोस्पोर्स वगैरह भी ऐसे ही ज़ूओस्पोर जैसे ही स्ट्रक्चर है आपके, ए प्लानोस्पोर्स वगैरह भी इनमें आपके कई तरह के स्पोर्स हैं। वो फिलहाल एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, लेकिन आप कहीं पढ़ेंगे तो इनका जिक्र आ सकता है। बट प्राइमरीली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एज पर एनसीईआरटी किसके तहत है? ज़ूओस्पोर्स, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हमने तीनों टाइप्स पढ़ लिए थे, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। आइसोगैमस में क्या था? सिमिलर, सेम गैमीट, ठीक है। कि आपका चाहे दोनों में अगर मोटाइल होंगे तो दोनों में फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, साइज एंड शेप सेम होगा, दोनों मतलब अगर इसमें फ्लैजिला नहीं है तो दूसरे में भी फ्लैजिला नहीं होगा। एनाइसोगैमस में क्या होगा कि उनका साइज एंड शेप भी डिफर कर सकता है, और एक में फ्लैजिला हो सकता है, एक में फ्लैजिला नहीं हो सकता है, और वो दैट इज एनाइसोगैमस। और एनाइसोगैमस की वो कंडीशन जहां पे एक स्मॉल है, ठीक है, एक गैमीट स्मॉल है और फ्लैजिलेटेड है, और एक गैमीट बड़ा है और नॉन फ्लैजिलेटेड है, और या आप कह लें नॉन मोटाइल या सेसाइल है, उस कंडीशन को आप कहते हैं oogamous। तो ये तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यू नो। फिर उसके बाद आपका फिर देयर इज एग्जाम्पल कि आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है कि आपका आइसोगैमस का एग्जाम्पल, एन आइसोगैमस का एग्जाम्पल और oogamous का एग्जाम्पल। तो आपका जो फ्यूकस है इट इज वेरी एडवांस, ठीक है। तो फ्यूकस क्लेमाइडोमोनास, आपका फ्यूकस जो है oogamous एडवांस टाइप का है, ठीक है। तो फ्यूकस डिप्लॉन्टिक, फ्यूकस के बारे में क्या क्या ध्यान रखना है? उसकी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, और वो क्या है आपका एडवांस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखा रहा है।
हमने क्लेमाइडोमोनास भी डिस्कस किया था। क्लेमाइडोमोनास ये तीनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिखाता है, ठीक है। आपका यूलोथ्रिक्स ये एकदम प्रिमिटिव टाइप वाले में ये यूलोथ्रिक्स ये वाला दिखाता है, फर्स्ट वाला दिखाता है। एंड आइसोगैमिस का इज क्लियरली मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी, द एग्जांपल इज यूडोराइना, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखना, जैसे आपका इस पे यूडोराइना पे फोकस होना चाहिए, आपका क्लेमाइडोमोनास पे भी फोकस होना चाहिए, आपके क्वेश्चंस इन्हीं से बनेंगे, ठीक है। फिर आता है एल्गी का। करेंटली आई हैवंट चेक्ड ऑन द वेटेज, अभी तो नहीं बता सकती मैं, मुझे वो हाँ, दैट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एटलीस्ट पीपल हु आर डूइंग सिंसियर एफर्ट्स, आप सोचे एक बच्चे ने अपना पूरा साल लगा दिया। नहीं 650 की बात आप छोड़ दें, 720 पे यू हैव, इज इट एवर पॉसिबल? ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। चलो चलो लेट्स कंप्लीट द टॉपिक, ठीक है। आज हमारा ये खत्म हो जाएगा तो हम नया चैप्टर स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर एल्गी का क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, व्हाई यू आर स्टडीइंग एल्गी, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो दे आर द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज, अगर ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ये ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ये ऑक्सीजन किसके लिए अवेलेबल है, जो एक्वाटिक लाइफ फॉर्म है। तो उनको जो डिसॉल्व ऑक्सीजन मिलती है वो किसकी वजह से मिलती है, एल्गी की वजह से मिलती है। फिर आपका जैसे डिफरेंट एल्गीज हैं तो दे आर यूज्ड एज फूड एज वेल एज फॉडर, फूड आपके लिए, फॉडर एनिमल्स के लिए। केल्स जो है फॉडर के रूप में भी यूज हो रहे हैं। फिर जो एल्गी यूज हो रही है तो यहाँ पे प्राइमरी जो है आपका क्या है, पोरफायरा है, लेमिनेरिया है और सारगैसम है, दे आर यूज्ड एज फूड। लेमिनेरिया का आपको ध्यान रखना है कि ये कैटल फीड भी है और इट इज सोर्स ऑफ आयोडीन टू, ठीक है। फिर उसके बाद एगार है, एगार आपको किससे मिलता है, रेड एल्गी से, एंड यू हैव टू नेम टू, जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन है, हर एग्जाम्पल अगर आपको याद हो, इसका हमने किया था एसपीएल, ईडेबल एल्गी, सारगैसम, लेमिनेरिया एंड पोरफायरा। इसी तरह से अगार, अगार ये वाटर एब्जॉर्ब करने वाला एक हाइड्रोकोलॉइड है, प्लांट से प्रोड्यूस हुआ कोलॉइड है, तो इसे आप फाइकोकोलॉइड भी कहते हैं, ठीक है। एंड दैट इज अगार अगार, और अगार अगार आपको मिलता है रेड एल्गी से, और उनके नाम है जेलीडियम एंड ग्रेसिलेरिया। इसके अलावा और कौन कौन से हाइड्रोकोलॉइड्स या फाइकोकोलॉइड्स हैं, तो दो है, एक तो है आपका कैराजीन और दूसरा है एल्जिनिक एसिड। कौन कौन से हैं, कैराजीन और, ठीक है। तो ब्राउन एल्गी से जो हाइड्रोकोलॉइड मिलता है दैट इज एल्जीन, और ग्रीन अरे रेड एल्गी से एक और हाइड्रोकोलॉइड मिलता है दैट इज कैराजीन। और ये जो एल्जिन है, ये एल्जिन या एल्जिनिक एसिड, दिस इज पार्ट ऑफ ब्राउन एल्गी का जो भी सेल वॉल है, ये उसका एक कंपोनेंट भी होता है, ठीक है। और प्रोटीन के सोर्स प्राइमरली दो एल्गी हैं, वन इज क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। ये दोनों कौन सी एल्गी के एग्जाम्पल हैं, स्पेस एल्गी, फूड के लिए तो एग्जाम्पल है ही कि ये स्पेस ट्रैवलर्स के लिए। ग्रीन, याद रखना है बेटा आप लोगों को, क्लोरेला सबसे पहले आप पढ़ते हैं, ये ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल है और नाम में भी क्लो है, ठीक है। तो ये दोनों ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं, एंड दे आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट होते हैं तो उनको ऑक्सीजन भी देने के लिए होते हैं, ये फूड के रूप में वहां आसानी से ग्रो भी कर सकते हैं, तो एक तरह से वेस्ट मैनेजमेंट भी इनसे बहुत अच्छा होता है। नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑल थ्री टाइप्स ऑफ, फर्स्ट इज ग्रीन एल्गी दैट इज क्लोरोफाइसी। इसका इन्होंने ये बताया कि भाई सिंगल सेल भी ये अवेलेबल है, कोलोनियल भी है, और क्या है, फिलामेंटस भी है। इसके पिगमेंट्स कौन कौन से हैं, तो इसमें कोई और कलर तो नहीं है। तो प्राइमरली जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तो ए और डी वाज फॉर रोडोफाइसी,
A and B was for green algae, A and C was for brown algae. ठीक है, तो आपका A and B is for green algae, और इसके बाद इनके आपके जो क्लोरोप्लास्ट हैं वो डिफरेंट डिफरेंट शेप के हैं. हमने हर डिफरेंट शेप का एग्जाम्पल भी कोट किया है, एंड यू नीड टू रिमेंबर दोज एग्जाम्पल्स. डिस्कोइड इज काइंड ऑफ डिस्क लाइक, प्लेट लाइक, रेटिकुलेट होता है नेटवर्क शेप का, कप शेप, स्पाइरल, रिबन शेप, ये डिफरेंट तरह के इनके क्लोरोप्लास्ट हैं. फिर आता है ग्रीन एल्गी की सबसे खास बात है कि दे हैव पायरेनोइड्स प्रेजेंट इनटू देम. क्या प्रेजेंट है? पायरेनोइड्स. ये क्या है? स्टार्च स्टोरिंग बॉडीज हैं. प्रोटीन एंड स्टार्च दोनों स्टोर करते हैं. ठीक है, तो ये मेड अप ऑफ स्टार्च है, मेड अप ऑफ प्रोटीन है, जो भी कह दे, बट ये प्रोटीन और स्टार्च दोनों स्टोर करते हैं और ये इसी के बने हुए हैं, और इन्हें हम स्टोरेज बॉडीज भी कहते हैं. ठीक है, और कुछ कुछ एल्गीज हैं उनके बारे में उतना डिस्कस नहीं करना है. और इसकी सेल वॉल प्राइमरीली बनी हुई है सेलुलोज एंड पेक्टोज की. कोई भी प्लांट की चीज होगी उसका प्राइमरी कंपोजिशन सेलुलोज ही होगा. सेकेंड इज आपका पेक्टोज. ठीक है, फिर यहाँ पे एग्जाम्पल है ग्रीन एल्गी के, आपने वो तो देखे ही हैं, क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, यूलोथ्रेक्स, स्पाइरोगारा एंड कारा. कारा के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर याद है? ग्लोब्यूल एंड न्यूक्यूल. हाँ, यूनिसेलुलर एंड जैकेटेड, दैट इज अ गुड थिंग. ठीक है, तो कारा में आपको उसका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर याद रखना है. फिर आता है ब्राउन एल्गी. ग्रीन एल्गी में फोकस था डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट, स्पेस ट्रैवलर वाली एल्गी, पिगमेंट की कंपोजिशन, पायरेनोइड्स. ठीक है, और कारा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि नॉर्मली इनमें क्या होते हैं? नॉन जैकेटेड होते हैं, पर यहाँ पे और यूनिसेलुलर होते हैं, बट कारा का मल्टी सेलुलर और जैकेटेड है. ठीक है, फिर आता है आपका ब्राउन एल्गी. अगर ब्राउन एल्गी की बात करें तो दे आर मोस्टली मरीन. वो फ्रेश वाटर, मरीन दोनों में पाए जा रहे थे. ये प्राइमरीली मरीन वाटर में पाए जाते हैं. रेड एल्गी की बात करें तो वो मरीन वाटर में पाया जाता है, बट वो वार्मर क्लाइमेट में पाया जाता है. ठीक है, रेड एल्गी की क्या खासियत थी? वो वार्मर क्लाइमेट में पाया जा रहा था. ठीक है, फिर उसके बाद ब्राउन एल्गी इज दैट ग्रुप विच इज प्राइमरीली केल्प्स. ठीक है, अगर हम केल्प्स रेफर करते हैं तो कुछ उसमें रेड एल्गी भी इंक्लूडेड है, बट फिर पे भी जिसको हम सबसे पहले केल्प्स में हम जिनको काउंट करते हैं, जिनको हम सबसे पहले नेम करते हैं कि ओके दीज आर केल्प्स, दैट इज एक्चुअली योर ब्राउन एल्गी. और जो केल्प्स हैं वो क्या है? उनका थोड़ा सा प्लांट लाइक अपीयरेंस है, वो मल्टी सेलुलर हैं, वो रिलेटिवली लार्जर हैं, आपको इजीली विजिबल है. और जो केल्प्स हैं उनके 3 पार्ट है. एक बेस से अटैच होने वाला होल्ड फास्ट, सबस्ट्रेटम से जोड़ के रखने वाला इज होल्ड फास्ट. उसके ऊपर जो स्टॉक है दैट इज टाइप, और वो जो लीफ लाइक अपीयरेंस है दैट इज फ्रॉन्ड. तो आप होल्ड फास्ट, टाइप और फ्रॉन्ड किस में देखते हैं? केल्प्स में. केल्प्स कहां पाए जाते हैं? ब्राउन एल्गी में. लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी कौन सा था? मैक्रोसिस्टिस. एक एक एग्जाम्पल याद रखना है. ईडल बैठे रहने से यू विल नॉट गेट इट राइट. यू नीड टू प्रैक्टिस इट. आप लोगों का वैसे पूरा ब्लैंक है. आई एम जस्ट डूइंग अ क्विक रिविजन, क्योंकि वो चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था. थोड़ा सा नहीं, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. जो प्लांट किंगडम है इट इज वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर ऑफ बॉटनी. इसके अलावा आगे हमारा आएगा दैट इज आपका फोटोसिंथेसिस, फिर भी इजी है. प्लांट रेस्पिरेशन आता है. सिर्फ ये 2 चैलेंजेस हैं, बाकी तो सारे आपको रेक्टिफिकेशन करना है. ठीक है, तो यहाँ पे आपको फोकस करना है. तो लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी इज मैक्रो
cystis. Filamentous brown algae is ectocarpus. ठीक है, और जो kelps हैं उनकी साइज जो है क्या है, अप्रोक्सीमेट 100 मीटर से ज्यादा. ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल, अरे सॉरी, उसके पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और जेंथोफिल्स. जेंथोफिल्स में भी प्राइमरीली इट इज फ्यूकोजेंथिन, राइट. फिर आता है आपका कि इसका स्टोर्ड फूड क्या है, दैट इज लेमिनेरिन और मैनेटोल. रेड एल्गी में क्या है, इट इज फ्लोरिडियन स्टार्च. रेड एल्गी में स्टोर्ड फूड क्या है, फ्लोरिडियन स्टार्च. ग्रीन एल्गी में स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड इज स्टार्च. ठीक है. फिर इनका जो सेल वॉल है, सेलुलोज इज प्राइमरी थिंग है ना. कोई भी चीज जो प्लांट की बनी हुई है तो उसमें सेलुलोज तो होगा ही होगा. ग्रीन एल्गी में इट वाज सेलुलोज एंड पेक्टोज. ब्राउन एल्गी में मैंने आपसे कहा था ना, सेल वॉल का एक इंपॉर्टेंट कंपोजिशन है आपका एल्जिनिक एसिड या एल्जिन. एल्जिनिक एसिड या एल्जिन और सेलुलोज, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, ब्राउन एल्गी की सेल वॉल. फिर उसके बाद इनका जो भी मतलब सेल, इसमें सेल ऑर्गेनलीज हैं वो पाए जाते हैं. ये तीनों पार्ट हमने डिस्कस कर लिया है. होल्ड फास्ट बेस से अटैच करने में मदद करता है, स्टॉक पता है, और जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है वो फोटोसिंथेसिस करता है. और ये यहाँ पे कहाँ कैप्सूल आ गया, ये तो जब ब्रायोफाइटा में आप आएंगे स्पोरोफिटिक बॉडी. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है ये तीनों टर्म्स. ठीक है, वो जो स्पोरोफाइट बॉडी थी वहां पे फुट सीटा कैप्सूल था. यहाँ पे क्या है, कैल्प्स में यू हैव होल्डफास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन, एंड देन यू हैव अ लिस्ट. आपको बार बार ये नाम लिखने होंगे. एक्टोकार्पस ये फिलामेंटस एल्गी भी है. डिक्टियोटा, लेमिनेरिया सैरगैसम ये ईडेबल एल्गी भी है. फ्यूकस ये डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल भी शो करता है. और इसके अलावा यहाँ पे हम एक और इंपॉर्टेंट मिस कर रहे हैं, मैक्रोसिस्टिस इज लार्जेस्ट ब्राउन एल्गी. ठीक है, तीनों तरह का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें पाया जाता है. वाटर में ही इनका वो, यस, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप फोकस करके रखना कि ब्राउन एल्गी के जो गैमीट्स होते हैं वो पायरी फॉर्म होते हैं या पियर शेप्ड होते हैं. फ्लैजिलेटेड, पायरी फॉर्म या पियर शेप्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मिस नहीं कीजिएगा. ठीक है. फिर आता है आपका रेड एल्गी. ठीक है, इसका प्राइमरी पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी एंड आर फाइकोएरिथ्रिन. कुछ कुछ में फाइकोसियानिन भी रिपोर्टेड है, बट प्राइमरली इट इज ए, डी एंड आर. एरिथ्रिन एरिथ्रोसाइट, उससे रिलेटेड. फाइको प्लांट है ना, तो प्लांट में जो रेडनेस दे रहा है तो इट इज आर फाइकोएरिथ्रिन. ठीक है, किसी भी चीज में, जैसे आपका रेड ब्लड सेल्स आर रेड फॉर दिस. फिर इसका क्या खास बात था, मरीन. ठीक है, एक बट्राकोस्पर्मम है जो कि फ्रेश वाटर है, अदरवाइज ऑल रेड एल्गीज आर मरीन. ठीक है, फिर किसमें पाए जा रहे हैं, वार्म क्लाइमेट में. ठीक है, फिर ये मतलब जहां पे बहुत अच्छी लाइट पड़ रही है ये वहां पे भी होते हैं, और जहां पे कम लाइट है ये वहां पे भी पाए जाते हैं. मेजॉरिटी ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर. इनका फूड स्टोर जो है फ्लोरिडियन स्टार्च है, और फ्लोरिडियन स्टार्च किसके जैसा दिखता है, उसका स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी किससे मैच करता है, ग्लाइकोजेन. ये एनिमल फैट है, हमें जो फैट स्टोर होता है दैट इज ग्लाइकोजेन, ये उसको रिजेंबल करता है. एंड देन यू हैव टू रिमेंबर द नेम ऑफ रेड एल्गी. तो जिलेडियम और ग्रासिलेरिया तो वहां अगार अगार के सोर्स में आपको याद हो गया. फिर था पोरफायरा पॉलीट्राइकम. देखो
सॉरी पॉलीट्राइकम तो आपका इसमें आएगा, मतलब हायर उसमें आएगा, पॉलीसाइफोनिया एंड पोरफायरा, ठीक है। करना पड़ेगा ना, अभी एग्जाम्पल्स तो एनिमल किंगडम में आएंगे, एग्जाम्पल्स उसकी उसकी लिमिट नहीं है, ये तो फिर भी लिमिटेड है, ये छोटा है, एनिमल किंगडम में बहुत एग्जाम्पल होते हैं, बहुत, यू कैन नॉट इमेजिन, आई डोंट नो सर कितना फोकस कर रहे हैं। हाँ, इसमें इसमें आपको वो 5 नाम याद करके रखना है, इससे बाहर कुछ नहीं है, बट एनिमल किंगडम में वो जो 4 एग्जाम्पल है उनकी पूरी कहानी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे रेड एल्गी का एग्जाम्पल आप क्या क्या याद रखेंगे, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, ठीक है, जेलिडियम, ग्रासिलेरिया और पॉलीसाइफोनिया हो गया, पोरफायरा भी हो गया, एक फ्रेश वाटर भी याद कर लो, बट्रैको स्पर्मम, और एक वो भी थी जो आपको रेड रस्ट ऑफ टी कॉज करता था, कॉपी नहीं है, नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सो ब्रैकिश वाटर में ये तीनों पाई जाती हैं, फ्रेश वाटर में सबसे ज्यादा कॉमन ग्रीन एल्गी है, बहुत कम ये वाली ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ये मोस्टली मरीन है या ब्रैकिश वाटर है, इसकी खासियत ये है कि ये वार्म में भी पाई जाती है, ठीक है। अब आते हैं ब्रायोफाइटा पे, ठीक है। तो इफ आई डिस्कस ब्रायोफाइटा, मतलब ये चैप्टर सबसे पहली चीज, ठीक है। तो हम देखें कितनी तेजी से एक तरह से ये चैप्टर खत्म कर रहे हैं, क्या बेटा? See, अभी वो strategy, since our class recording is going on, so I just want to like focus on the chapter. See, short notes is more about, you have read the NCERT, you have read the main literature, जो भी थोड़ा नीट से जो भी extended part है आपने वो भी read कर लिया, आपने जैसे पढ़ा, तो एक होता है पूरा लिटरेचर है, जब आप कोई चीज पढ़ते हो तो आप पूरे लाइंस पढ़ते हो, ठीक है। इसी को आप अगर फ्लो चार्ट में या हाईलाइट, मतलब जैसे आपने क्या लिखा, ग्रीन एल्गी, तो आपने पहले ग्रीन एल्गी लिखा, फिर आपने 4 एग्जाम्पल लिख दिए, तो आप एग्जाम्पल करके आपने उसका नाम लिख दिया, वहां पे आपने सेंटेंस नहीं लिखा, आपने ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल लिख दिया। अब उसी के नीचे आप लिख दो कि इसमें पॉइंट 1 पॉइंट इज पायरेनोइड्स, स्टोरेज बॉडीज, है ना, फाउंड इन ग्रीन एल्गी ओनली, तो ऐसे जो उसके एकदम जस्ट फोकस ऑन स्पेसिफिक थिंग। बट शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन क्या है, शॉर्ट नोट्स का एप्लीकेशन है व्हेन यू हैव मास्टर्ड द लिटरेचर और आपको क्विक रिवीजन करना है, जब आपका फाइनल नीट का टाइम आता है तो आपको क्या करना होता है, एक ही महीने में भाई आपको सब फटाफट खत्म करना पड़ता है ना, तो आपको हर पॉइंट आपने कवर किया हो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो जो हाइलाइट्स है उनका जो शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज योर शॉर्ट नोट्स, ठीक है। तो पहले टॉपिक पे कमांड करो, देन कम टू शॉर्ट नोट्स, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इसमें हमें कहाँ फोकस करना है। जैसे आप पढ़ते हो तो आप क्या करते हो, आप एग्जाम्पल को हाईलाइट कर देते हो, है ना, आप पूरी बुक को हाईलाइट नहीं करते हो, फोकस करते हो, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, तो उसको तुम ऐसा सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख दोगे तो यू विल गेट इट, अगर तुम उससे बार बार गुजरे हो। तुम्हें बस वहां पे वो वर्ड, अगर जैसे मैंने आपसे कह दिया लेमिनेरिया, तो अगर तुमने लेमिनेरिया के बारे में पढ़ा हुआ है तो तुम्हें याद आ जाएगा कि इट इज, आप लेमिनेरिया लिखोगे, आप लिख दोगे ये ब्राउन एल्गी, देन यू विल राइट इट इज सोर्स ऑफ आयोडीन, ठीक है। इसके अलावा जो भी फॉडर के रूप में भी यूज हो रहा है, कैल्प्स का एग्जांपल, जैसे, तो तुम्हारे दिमाग में सिर्फ लेमिनेरिया से ही इतनी चीजें रिफ्लेक्ट कर गई, दैट इज योर शॉर्ट नोट्स, ठीक है।
सो ब्रायोफाइटा दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है। इनका क्या ब्यूटी है कि इन्हें अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए दे नीड वाटर, ठीक है। लैंड पे हैं, जैसे आपने जब एल्गी पढ़ा तो इट वाज एब्सोल्युटली एक्वाटिक, बस कुछ कुछ जगह मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट रॉक या आपका वुड वगैरह पे, ट्री ट्रंक पे ये ग्रो कर रहे हैं, उन सारी जगहों को छोड़ के प्राइमरली एल्गी कहाँ ग्रो करती है, वाटर में, ठीक है। बट नाउ वी आर कमिंग टू प्लांट्स आर मूविंग टूवर्ड्स लैंड, तो लैंड पे जो सबसे पहले पहुंचे दे वर ब्रायोफाइटा। ये लैंड पे तो आ गए थे, टेरेस्ट्रियल तो थे, बट हम इन्हें कंप्लीटली टेरेस्ट्रियल नहीं कहते, हम इन्हें एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं कि इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए वाटर चाहिए ही चाहिए, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसके बिना नहीं होगा। तो अगर आप देखो कि वेयर दे आर ग्रोइंग, जहां पे मॉइस्चर हो, ये ड्राई पार्ट में ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो इनको आसपास वाटर चाहिए। Relative to algae, their body is more differentiated. algae के केस में तुम्हें मैंने algae को डाल तो दिया हमने प्लांट किंगडम में, लेकिन तुम्हें कहीं से algae देखने में प्लांट जैसी लग रही थी, नहीं लग रही थी। ब्रायोफाइटा में तुम्हें थोड़ा सा प्लांट जैसा दिखने लगेगा जब तुम मॉसिस पे आओगे, बट मॉसिस से पहले जो लोअर ब्रायोफाइटा है दैट इज लिवरवर्ट्स और हॉर्नवर्ट्स, जिनका क्या है, थैलस, उनका जो मेन बॉडी है वो कैसा है, थैलस वाला है, ठीक है। तो वो भी अनडिफरेंशिएटेड है, ठीक है, ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, वो लीफ जैसा भी दिख रहा है, वो स्टेम जैसा भी दिख रहा है, बट वो स्पेसिफिकली क्या है वो हमें नहीं पता। ब्रायोफाइटा में नो ट्रू रूट्स, रूट्स की जगह क्या है, राइजोइड्स, ठीक है। यूनिसेलुलर इन केस ऑफ लोअर ब्रायोफाइट, लिवरवर्ट और हॉर्नवर्ट्स, मल्टीसेलुलर इन केस ऑफ हायर ब्रायोफाइट दैट इज मॉसिस, ठीक है। ये हो गया। तो ये जो राइजोइड है, राइजा रेफर्स टू रूट, जोइड लाइक बेबी रूट्स या इनिशियल जो भी चीज है, प्रिमिटिव रूट्स, तो राइजोइड इज रूट लाइक बट नॉट ट्रू रूट, ठीक है। फिर इनका लीफ लाइक कुछ प्रेजेंट है, स्टेम लाइक कुछ प्रेजेंट है, बट नो ट्रू लीफ, नो ट्रू स्टेम, ठीक है। फिर ये पॉइंट याद रहेगा कि इनका मेन प्लांट बॉडी कैसा था, गैमेटोफिटिक, इनका मेन प्लांट बॉडी कैसा था, सॉरी गैमेटोफिटिक मतलब हैप्लॉइड, ठीक है। और गैमेटोफिटिक जो प्लांट बॉडी था वो फोटोसिंथेटिक था, ठीक है। आप जो प्लांट देखते हैं, जो ब्रायोफाइटा के रूप में आप चाहे थैलिस देख रहे हैं, मॉस देख रहे हैं, वो क्या है, हैप्लॉइड है, और क्योंकि वो हैप्लॉइड है तो हम उसे गैमीट प्रोड्यूसिंग या गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। फिर इनका ये पॉइंट इंपॉर्टेंट देखो, दे हैव लाइक रूट लाइक, स्टेम लाइक, और ये चीज इनका मल्टी सेलुलर किस में पाया जा रहा है, मॉसिस में, यूनिसेलुलर किस में पाया जा रहा है, लोअर ब्रायोफाइटा, लिवरवर्ट, हॉर्नवर्ट में, ठीक है। मेन प्लांट बॉडीज हैप्लॉइड, गैमीट प्रोड्यूस करता है, इसलिए हम उसे गैमेटोफाइट भी कहते हैं। इनके सेक्स ऑर्गन्स मल्टी सेलुलर हैं, एल्गी में इट वाज नॉन जैकेटेड एंड यूनिसेलुलर, एक्सेप्ट कारा विच हैड मल्टीसेलुलर एंड जैकेटेड, उसी का आगे हम इसमें पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर मेल सेक्स ऑर्गन को आप क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनियम, वहां पे फीमेल सेक्स ऑर्गन आपका ऊगोनियम था, ठीक है। और जो एंथ्रीडियम है वो प्रोड्यूस करता है मोटाइल मेल गैमीट, जिसे आप एंथेरोजोइड्स कह रहे हैं। ये जो है नॉन मोटाइल आपका एग या फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करता है। आपका जैसे वो लड़कियां होती ना ऐसे कर्व शेप या जो भी होता है, तो इनका जो आर्चिगोनियम है उसका बेस इज फ्लास्क शेप, ठीक है। फिर
आपके एंथेरोजोइट्स हैं, ये वाटर में रिलीज होते हैं। तो जहां पे भी आपका आर्चीगोनियम होता है तो वहां से जैसे कुछ केमिकल रिलीज हो रहे होते हैं, उन केमिकल को स्मेल करते हुए कि ओके फीमेल ऑर्गन किधर है या जो भी फीमेल एग किधर है, ये उस तरफ जो है स्विम करके जाते हैं। तो ये कीमो प्लांट स्मेल नहीं करते हैं? क्यों नहीं करेंगे? जिन्होंने स्मेल बनाई है वो ही स्मेल नहीं करेंगे। है? तुम उसके बारे में बात कर पा रही हो। यू कैन टेल सर्टेन स्मेल इज गुड, पर वो स्मेल तुम्हारे लिए नहीं थी। भगवान जी ने गुलाब तुम्हें सूंघने के लिए नहीं भेजा था, उसका अपना पर्पस था। जो एसेफोर्टिडा है वो प्लांट प्रोड्यूस कर रहा है, उसका अपना पर्पस है। सल्फ्यूरस कंपाउंड है, वो अपने पर्पस से प्रोड्यूस कर रहा है। उसको पता है कि कुछ एनिमल्स ये मेरी फाउल स्मेल देख के, वो जैसे आपका रेफ्लेशिया है विच इज लाइक लार्जेस्ट फ्लावर वाला, तो उसका कहते हैं ना वो रॉटेन मीट की स्मेल आती है, तो इंसेक्ट्स उसके पास जो है अट्रैक्ट होते हैं। तो उसके वजह से क्या होता है, पॉलिनेशन होता है। रात के फ्लावर्स, ये प्लांट ने स्मेल ऐसे ही नहीं प्रोड्यूस की। प्लांट को पता था कि अगर मेरे पास, देखो दिन में तो इन्हें ब्राइट कलर के फ्लावर्स दिख जाते हैं, अंधेरे में भी तो कीड़े उड़ते हैं, तो उन्हें कैसे पता चलेगा? तो कीड़ों के पास सेंसेशन है फेरोमोन्स वाला, वो अपने पार्टनर से भी स्मेलिंग, कुछ वो तो कुछ गंद मक्खियां होती हैं, कुछ कीड़ों से बहुत गंदी स्मेल आती है, तो है ना, तो उनका स्मेल से एसोसिएशन है। तो इसीलिए जो भी फ्लावर रात में खिलते हैं, रात के अंधेरे में खिलते हैं, जनरली वो सारे एरोमेटिक होते हैं। तो ये जो सेंट है जो प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसके पास सेंस तो होगा, बस उनके आंख नाक कान नहीं है तुम्हारी तरह। ठीक है? दे आर परसीविंग लाइट। तुम उन्हें ये तो नहीं कहते कि वो देख सकते हैं। हाँ, तो एवरीथिंग इज देयर। ठीक है? तो ये बेसिकली क्या होता है कि वहां पे स्मेल का बात नहीं है, यहाँ पे जो कीमोटेक्टिक मूवमेंट है कि वाटर में जहां आर्चीगोनियम होगा, उस आर्चीगोनियम से कुछ ऐसा केमिकल रिलीज हो रहा होगा जो पानी में घुल के स्प्रेड कर रहा होगा। तो ये जो एंथेरोजोइट्स हैं, ये बेसिकली जब उस केमिकल को जो भी है सेंस करते हैं, तो ये डाइल्यूट कंसेंट्रेशन से हाई कंसेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो है कहाँ जा रहा है, कहाँ से, मतलब ये एक्चुअली आ रहा है, तो ये उस सोर्स तक पहुंचते हैं। दैट इज उस केमिकल के अकॉर्डिंग मूव कर रहे हैं। सो इट इज कीमोटेक्टिक। जैसे हमारे उसमें होता है ना कि जो स्पर्म है वो क्या होता है, वो तो वजाइना में रिलीज हुआ होता है, तो कहने को तो उसे बाहर भी आ जाना चाहिए। वो क्यों आपके फेलोपियन ट्यूब की तरफ ही जाता है? क्योंकि जो एग है वो स्मेल नहीं करता। एग से ऐसे उस लिक्विड मीडियम में केमिकल रिलीज होते हैं कि ये कीमोटेक्टिक उस केमिकल की तरफ ये मूव करता हुआ जाता है। सो इट फाइंड्स आउट द एग। ठीक है? इट इज नॉट रनिंग अवे फ्रॉम द एग। तो यही चीज इनके साथ भी हो रही। मोटाइल तो है ना, मोशन तो कर रहे हैं, तो कुछ तो एनिमल जैसा बिहेवियर कर रहे हैं। सो इट इज एंथेरोजोइड्स। ठीक है? फिर आपका ये जब आपका रिलीज हुआ, आर्चिगोनियम में पहुंचा, वहां एक्स से मिला, तो इसने क्या बनाया? जाइगोट। अगर हमने एल्गी का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो वहां पे हमने एक वर्ड पढ़ा था, जाइगोटिक मियोसिस। फंजाई में भी होता है जाइगोटिक मियोसिस, और जाइगोटिक मियोसिस की वजह से एल्गी में एम्ब्रियो नहीं बनता था। नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो जाइगोट है उसका तुरंत मियोसिस नहीं होगा, रादर वो बाद में होगा, नॉट इमीडिएटली। ठीक है? और ये क्या प्रोड्यूस करते हैं? एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। मतलब जैसे जाइगोट बना, वो जाइगोट डिवाइड करके एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है। उस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं
स्पोरोफाइट, फुट, सीटा, कैप्सूल। और जो कैप्सूल वाला जो भी इसका डिप्लॉइड सेल है, अंदर के टिश्यूज हैं जिन्हें आप स्पोरोजिनस टिश्यू कहते हैं, वो स्पोरोजिनस टिश्यू का क्या होता है, मियोसिस होता है। और उसके मियोसिस के बाद आपके प्रोड्यूस होते हैं हैप्लॉइड स्पोर्स। ये स्पोर जब जमीन पे गिरेंगे तब ये जर्मिनेट करेंगे, और जर्मिनेट करके जो बनाएंगे, हैप्लॉइड स्पोर है तो एक स्पोर से हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बन रहा है, एंड दैट इज योर मेन प्लांट बॉडी। ठीक। और यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है, इट इज काइंड ऑफ नॉन ग्रीन, और यू कैन से नॉन क्लोरोफिलस। सो वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता, इट इज डिपेंडेंट। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट फॉर इट्स सर्वाइवल। ठीक है। फिर इट इज, ये भी डिस्कस हो गया है, इट इज नॉट फ्री लिविंग, और उसका जो भी सेल्स हैं वो मियोसिस करते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, और यही स्पोर गैमेटोफाइट या मेन प्लांट बॉडी बनाते हैं। फिर हम ब्रायोफाइटा पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाई वी आर स्टडीइंग अबाउट ब्रायोफाइट्स? तो ये भी फॉडर का काम करते हैं, एनिमल के लिए ये फूड है। फिर आपका स्फैगनम, दैट इज पीट मॉस, ये जो है पीट बनाता है, फ्यूल के काम आता है। प्लांट्स में जो भी आपके पॉटेड प्लांट्स होते हैं उनके लिए ऐसे मैन्योर या मिक्सिंग मटेरियल के रूप में भी काम आता है। ये जो है वाटर होल्ड कर सकता है, इसलिए ट्रांसशिपमेंट में, लिविंग मटेरियल्स के ट्रांसशिपमेंट में भी ये एज अ पैकेजिंग मटेरियल यूज होता है। प्लस जब हम लाइफ का, या जो एक वर्ड हम यूज करते हैं ना, सक्सेशन, सक्सेशन का मतलब होता है कि कैसे लैंड पे या कहीं पे भी लाइफ स्टार्ट हुई होगी या प्लांट लाइफ शुरू हुआ होगा। तो प्लांट लाइफ शुरू हुआ होगा तो कहीं ना कहीं से लाइकेन या एल्गी से शुरू होता है। किससे शुरू होता है, लाइकेन या एल्गी से। एल्गी तो मॉइस्ट रॉक पे ग्रो करेगी, और अगर एल्गी ग्रो कर गई तो एल्गी को पकड़ के जो भी है फंगस उस पर डिपेंडेंट होके ग्रो कर गया, तो पहले लाइकेंस बने। लाइकेंस से कुछ एसिड रिलीज होता है जो कि रॉक की सरफेस लेयर को थोड़ा सा डिसॉल्व कर देता है। तो जब वो सरफेस लेयर थोड़ा डिसॉल्व होती है, तो ये जब एल्गी या लाइकेंस थोड़ा डिग्रेड होते हैं तो ये एक मैट्रिक्स का काम करते हैं, और इनके ऊपर जो ग्रो करता है दैट इज ब्रायोफाइटा। तो अगर आपको वो स्लाइड्स याद हो कलरफुल, तो हमने ऐसे रॉक्स दिखाए थे जो पूरा ऐसा ग्रीन मैट से कवर्ड थे, कालीन जैसे थे। तो वो जो मैट था, दैट मैट वाज फॉर्म बाय ब्रायोफाइटा। तो इनका रोल क्या है, प्लांट सक्सेशन में है, मैट का भी काम कर रहे हैं, तो ये आपका सॉइल एरोजन भी चेक करते हैं। ठीक है। और आपकी ब्रायोफाइटा की दो कैटेगरी थी, वन वाज liverworts, another one was mosses. liverworts, liver like उनका शेप है, mosses ये फिर भी थोड़ा सा प्लांट लाइक अपीयरेंस देने लग गए थे। ठीक है। तो ये लोअर ब्रायोफाइट हैं, तो दे आर जनरली ग्रोइंग एट द प्लेसेस जहां पे मॉइस्चर हो, शेडी हैबिटेट हो, और आपकी क्या हो, नमी हो, तो उन सब जगह पे ये ग्रो करते हैं। इनकी बॉडी थैलस लाइक है। लिवरवर्ट का एग्जाम्पल है मार्केंशिया। एक और एग्जाम्पल बता सकते हैं, रिक्सिया। नहीं सुना? मॉसेस में फ्यूनेरिया सुना था? मार्केंशिया, रिक्सिया, एंथेसेरोस, ये सब है। ठीक है। वो जो हॉर्नवर्ड्स हैं उनका एग्जाम्पल एंथोसेरोस है। ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पॉलीट्राइकम है, एनसीईआरटी में है पॉलीट्राइकम। ठीक है।
तो इस जब हमने स्लाइड्स वो किए थे ना, तो तुम लोगों को भी स्लाइड्स आप लोग क्रॉस चेक कर लेना, उसमें रिक्सिया भी है, ठीक है। फिर आता है आपका इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवर वर्ड्स में, ब्रायोफाइटा में भी, किसमें, लिवर वर्ड्स में, उनमें बनते हैं जेमी। क्या बनते हैं, जेमी। इसका सिंगुलर होता है जेमा, और ये जिस स्ट्रक्चर में बनते हैं दोस बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स आर जेमा कप। और ये जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, तो ये जब बर्ड ऑफ होते हैं, ये जमीन पे गिरते हैं, तो the gemi, they detach from parent body and they germinate to form, ठीक है। तो ये जेमी is that asexual structure, and this asexual structure is growing in a structure, and that structure is gemma का। फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो वही हुआ कि आपका मेल एंथेरोजोइड्स आए, एग से ही आर्चिगोनिया, एंथेरोजोइड किसी और का ब्रायोफाइटा का आया, ठीक है, मतलब दूसरा वाला सिमिलर स्पीशीज का, वो पानी में स्विम करता है, या उसका नहीं, या सेम थैलिस पे ही ग्रो कर रहे होंगे, तो एंथेरोजोइड आए, उसी प्लांट में जो आर्चिगोनिया प्रेजेंट है उसके एग में एंटर किए, तो प्लांट के अंदर ही जो भी एग है वहां तक ये स्विम करके गए, फ्यूज करके जाइगोट बनाए, और फिर उसी प्लांट के अंदर से अराइज किया एक नया स्ट्रक्चर, दैट इज स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट स्ट्रक्चर, नॉन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। और इसी स्पोरोफाइट का जो ऊपर वाला पार्ट है, जिसे आप वो कैप्सूल कहते हैं, दैट कैप्सूल इज हैविंग स्पोरोजेनस टिश्यू, डिप्लॉइड सेल्स, और यही मियोसिस करके आपके क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं, और ये स्पोर्स जर्मिनेट करके आपका क्या, न्यू गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं। लिवरवर्ट में आपको सिर्फ जेमा कप पे फोकस करना है। प्लस मैंने आपको जब इनका थैलस दिखाया था, तो थैलस के ऊपर एक में छाते जैसा था, एक में फ्लावर जैसा था, तो छाता वाला वॉज मेल गैमेटोफाइट, फ्लावर वाला वॉज फीमेल गैमेटोफाइट। एंथ्रीडियम का एंथ्रीडियोफोर, आर्चिगोनियम का आर्चिगोनियोफोर, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मॉसेस में, तो मॉसेस दे आर हायर ब्रायोफाइट्स, ठीक है। और इनकी क्या खास बात है, इनकी लाइफ साइकिल में 2 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनेमा स्टेज, सेकेंड स्टेज इज लीफी स्टेज, ठीक है। फिर एक और चीज याद रखनी है, इनमें जो आपका एसेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपगेशन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो भी कह ले, वो होता है प्रोटोनेमा से, मॉसेस में, और वो भी प्राइमरी प्रोटोनेमा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन किसमें होगा, प्राइमरी प्रोटोनेमा, और सेकेंडरी प्रोटोनेमा से बर्ड्स आते हैं, ठीक है। जो बर्ड्स हैं, लैटरल बर्ड्स, वो सेकेंडरी प्रोटोनेमा में आते हैं। फ्रेगमेंटेशन वाला प्राइमरी प्रोटोनेमा का होता है, ठीक है। वेजिटेटिव, सो व्हाट इज, यहां पे देखो ये लिखा हुआ है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन होगा प्राइमरी प्रोटोनेमा का, बडिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनेमा, ठीक है। फिर आपका ये जो प्रोटोनेमा स्टेज है, ये जब मॉसेस की लाइफ साइकिल शुरू होती है, तो सबसे पहले वो ऐसे ही एक फिलामेंटस सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो कि ग्रीन कलर का होता है, ऐसा ग्रोइंग फिलामेंट सा होता है, और ये क्या होता है, क्रीपिंग होता है, ये जमीन पे ऐसे पड़ा हुआ सा, हम इसे प्रोस्ट्रेट भी कहते थे। क्या कहते थे, प्रोस्ट्रेट। और ये धीरे धीरे स्प्रेड करता है। जो ब्रांच्ड वाला है, ब्रांच वाला इज सेकेंडरी। जो सबसे पहले बना, दैट इज प्राइमरी प्रोटोनेमा। प्राइमरी प्रोटोनेमा आपका क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन करता है। सेकेंडरी प्रोटोनेमा का क्या है, बडिंग है, ठीक है।
तो आपका क्रीपिंग ग्रीन होता है, ब्रांच होता है, और फिलामेंटस स्टेज में होता है। लीफी स्टेज ये सेकेंड स्टेज होती है, जो कि किससे डेवलप होती है? सेकेंडरी प्रोटोनेमा के लैटरल बड से, ठीक है। और फिर ये अपराइट होती है, ये ऊपर की तरफ राइज करती है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ राइज करती है, और इसमें जो है लीव्स जो है ऐसा स्पाइरली अरेंज होती है। और साथ ही साथ क्या होता है कि इसके जो राइजोइड्स हैं वो मल्टी सेलुलर है। कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। और इनमें क्या खास बात रह गई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोर और लेस इनका भी वैसे ही है। आपके मूव करेंगे और जो भी है वंस दे विल रीच द आर्चिगोनिया के एग पे पहुंचेंगे, एग से जो भी फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएंगे, जाइगोट से क्या? जाइगोट इज डिप्लॉइड थिंग, उस डिप्लॉइड थिंग से जो बनेगा दैट इज स्पोरोफाइट। और वो स्पोरोफाइट यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है, जहां से शुरू हुए दैट इज फुट, दिस स्टॉक इज सीटा। कैप्सूल, इस कैप्सूल के अंदर ही हैप्लॉइड स्पोर्स पास मियोसिस, तो ये स्पोरेटिक मियोसिस है, ठीक है, या स्पोरिक मियोसिस है। वैसे क्या होता था? जाइगोट का मियोसिस होता था। अगर आपको फंगस की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद हो, एल्गी का हो, तो इन दोनों में जाइगोटिक मियोसिस होने की वजह से एम्ब्रियो नहीं बनता। फिर इनके एग्जाम्पल फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्फैगनम। आप अगर वहां रेड एल्गी याद करें तो वहां पे है पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया। पॉलीट्राइकम क्या है? ब्रायोफाइटा है। ये ऑर्डर में पूछ लेते हैं, जो एग्जाम्पल की बात हो रही है ना, उसमें पूछेंगे विच इज नॉट रेड एल्गी। पॉलीट्राइकम, पोरफायरा एंड पॉलीसाइफोनिया, ठीक है। इसी तरह से स्फैगनम और सिलाजिनेला में विच इज आई कांट हेल्प इट, मेरे बोलने नहीं बोलने से कुछ नहीं होता। यू हैव टू go through it. Until unless you will not practice it, you will not be able to fix it into your brain. I'm just revising. ये वापस नहीं आए, ये तुम्हारा अतीत हो चुके हैं, ये तुम्हें बार बार पढ़ना है। वापस जा जाके जब आपके मार्क्स आएंगे तो वो घर वालों को मिलेंगे ना, तो उन्हें आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, ठीक है। सॉरी। फिर आता है टेरिडोफाइटा। ये तो फिर भी छोटा है, एनिमल किंगडम तो बड़ा है, मतलब आपने हाफ चैप्टर कवर कर लिया। एल्गी खत्म कर दिया, ब्रायोफाइटा खत्म कर दिया, अब टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म है। यहां तक तुमने आर्चिगोनिया जैसा कुछ पढ़ लिया है। कहाँ से बेकार है? एनिमल किंगडम में अच्छे नाम है। अभी शुरू हुआ है बेटा, सर बहुत लाइट लेके चल रहे हैं, एज पर एनसीईआरटी चल रहे हैं, नीट के हिसाब से तो गए नहीं। नहीं नहीं, वो मसला नहीं है, अभी तुम जो पढ़ रहे हो वो एनसीईआरटी लिमिट्स में ही है, उसमें कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्पल पढ़ा? मैं अभी जैसे अरे दैट कम्स टू एकाइनोडर्मेट्स, ठीक है। पॉइंट इज कि आपको ये एग्जाम्पल याद करने हैं, एनिमल किंगडम में भी बहुत एग्जाम्पल है, अभी आपने शुरू किया है, ठीक है। पोरिफेरा इज द इजीएस्ट वन, अभी टीनोफोरा भी पढ़ोगे,
अभी सिलेंट्रेटा भी पढ़ोगे, है? उसके एग्जाम्पल्स फेमिलियर है। अर्थफॉर्म नहीं देखा, हेरोडेनेरिया नहीं देखा, वो इजी था। जहां दिमाग लगना है वहां पे आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, विच इज नॉट राइट। बेटा सी, you have come to 11th, whether you enjoy it or not, चूज आपने कर लिया है, और ये टाइम मजे लेने का नहीं है। थोड़ा सा फोकस करें। अगर आप आए हैं, अभी तो आपके स्कूल्स भी नहीं चल रहे हैं, still you people are not able to sit focus। जब स्कूल चलते हैं तो समझ में आ जाता है कि आपकी सिटिंग टायरिंग है। And I honestly say this is not my headache, you are not learning। I have passed my 12th, आपका 10th का परफॉर्मेंस भी इतना सिग्निफिकेंट नहीं था। सो डोंट रिलैक्स एंड चिल। आपने मेहनत करने वालों को देखा नहीं है, और अगर आप सोच रहे हैं आज से 1-2 साल बाद भी ना आपको कंपटीशन में, जानते हैं सिर्फ आपके बैच के बच्चे नहीं मिलेंगे, आपके साथ कंपटीशन में वो बच्चे भी बैठे हुए हैं जिनका इस साल रिजल्ट खराब हुआ, और अगर री एग्जाम हुआ भी तो सारे तो सिलेक्ट नहीं होंगे। उन्होंने बहुत पढ़ाई करी है बेटा, तो सीरियस हो जाइए, ठीक है? जल्दी अभी मेहनत करेंगे तो इट वोंट बी अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, अदरवाइज क्या जा रहा है, ठीक है? तो इसमें टेरिडोफाइटा में जब हमने ब्रायोफाइटा कहा तो उसमें लिवरवर्ट्स और मॉसेस, ठीक है? यहाँ टेरिडोफाइटा हम कह रहे हैं तो हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स, ठीक है? हॉर्सटेल्स का एग्जाम्पल था इक्विसिटम, ठीक है? हॉर्सटेल का आप एग्जाम्पल पढ़ते हैं दैट इज इक्विसिटम। और जब फर्न वर्न पढ़ेंगे तो उसमें आपका टेरेस, ड्रायोप्टेरिस, ये सब फर्न्स के एग्जाम्पल है। ये एक तरह से इन्हें हम रेप्टाइल्स कह देते हैं। दे आर मेनली रिसाइडिंग ऑन लैंड। इनका मेजर लाइफ टाइम जो है लैंड पे ही है, तो एनिमल किंगडम के रेफरेंस में इन्हें हम रेप्टाइल्स कह सकते हैं। दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट। इन्हें हम वैस्कुलर क्रिप्टोगैम्स भी कहते हैं क्योंकि इनमें वैस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं। They have true root, true stem, true leaf present into them। और इनका जो मेन प्लांट बॉडी है दैट इज स्पोरोफाइट। उनका मेन प्लांट बॉडी क्या था, ठीक है? स्पोरोफाइट का मतलब इट इज डिप्लॉयड प्लांट बॉडी, ठीक है? और इनमें एक और खास बात है, इनमें हेटेरोफिली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हेटेरोफिली। या आप कह सकते हैं कि 2 तरह की लीफ पाई जाती हैं। मतलब कुछ टेरिडोफाइट्स में छोटी लीव्स पाई जाती हैं, सो इट इज माइक्रोफिल्स। कुछ टाइप ऑफ टेरिडोफाइटा बड़ी लीफ वाले होते हैं, सो इट इज मैक्रोफिल। माइक्रोफिल एंड मैक्रोफिल ये वेजिटेटिव लीव्स हैं, लेकिन जब मैं माइक्रोस्पोरोफिल बोल रही होंगी या मैक्रोस्पोरोफिल बोल रही होंगी तो मैं रिप्रोडक्टिव लीफ की बात कर रही होंगी, ठीक है? तो कुछ टेरिडोफाइटा ऐसे हैं जिनमें सिर्फ छोटी छोटी लीफ पाई जाती है, दूसरा ऐसा नहीं। कुछ टेरिडोफाइटा हैं जिनकी लीफ बहुत बड़ी होती है, तो छोटी लीफ वाले टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है सिलैजिनेला। संजीवनी बूटी वाला एग्जाम्पल याद है? सिलैजिनेला ब्रायोप्टेरिस, ठीक है? फिर मैक्रोफिल्स का एग्जाम्पल हो गया फर्न। इनका ऑर्नामेंटल और मेडिसिनल इंपॉर्टेंस है। आपका लाइकोपोडियम से भी कुछ मेडिसिन बनता है। लाइकोपोडियम इज वन टेरिडोफाइटा। सिलैजिनेला वो संजीवनी बूटी वाला इज आल्सो देयर। और इसके अलावा ये ऑर्नामेंटल पर्पसेस से है, साथ ही साथ ये आपके वेजिटेशन का हिस्सा है, तो सॉइल बाइंडिंग में हेल्प
करते ही होंगे। फिर इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? तो इनमें स्पोरोफाइट्स, जो मेन प्लांट बॉडी है उसमें कुछ खास तरह के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। सोरस, फर्न के पीछे क्या पाया जाता था? सोरस, जिसका प्लूरल वर्जन था सोराई। सोराई और सोरस इज एक्चुअली स्पोरेंजिया, और वो स्पोरेंजिया किसके द्वारा कवर्ड होता था? लीफ लाइक स्ट्रक्चर। तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच कवर्स द स्पोरेंजिया इज रिप्रोडक्टिव लीफ, और आप उसे स्पोरोफिल कहते हैं। ठीक है। तो और इन्होंने ये भी बताया कि आप टेरिडोफाइटा में एक खास तरह का स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये स्पोरोफिल एक जगह कलेक्ट होके एक कॉम्पैक्ट मास बनाती हैं, एंड दैट कॉम्पैक्ट मास इज नोन एज स्ट्रोबिलस और कोन। यहाँ पे ये स्ट्रोबिलस और कोन आप लाइकोपोडियम में देखेंगे, लेकिन आप और इक्विसिटम में देखेंगे, लेकिन यही स्ट्रोबिलस या कोन जिम्नोस्पर्म में आपको बहुत क्लियरली विजिबल होगा। तो यहाँ पे क्योंकि आप पहली बार देख रहे हैं, तो दैट मार्क्स कि टेरिडोफाइटा से ही जिम्नोस्पर्म आए होंगे। ठीक है। तो फिर आपका जो स्पोरेंजिया है उसमें क्या होता है? उनका मियोसिस होता है, और जब मियोसिस होता है तो आपके स्पोर्स बनते हैं। यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट फिनोमिनन, एक तो डिफरेंट साइज के लीफ, फिर स्पोरोफिल का डिस्कशन, उसके अलावा स्ट्रोबिलस या कोन जैसी चीज, वैस्कुलर बंडल वाली बात भी आई यहाँ पे पहली बार, ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट का डिस्कशन आया। इसके अलावा हमने एक इम्पॉर्टेंट वर्ड डिस्कस किया था, हेटेरोस्पोरी, कि कुछ टेरिडोफाइटा में सिमिलर टाइप के स्पोर्स बनते हैं जिसे हम होमोस्पोरस कहते हैं, और कुछ टेरिडोफाइटा में टू टाइप्स के बनते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। तो उस कंडीशन को हम हेटेरोस्पोरी कहते थे। हेटेरोस्पोरी जिसमें रिपोर्टेड थी, उन एग्जांपल्स को आपने मास के रूप में याद किया था, मार्सिलिया, एडिएंटम और एसएसए। बताओ। और हाँ, साल्विनिया। ठीक है। तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है 2 S, 2 मैंने बोल दिए थे जो नहीं लिखे थे, जो तुम लोग ने बोले वो सामने लिखे हुए थे। ठीक है। और यस, इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज जो आपको नहीं इसमें ध्यान रखनी है, वहां पे तुमने पढ़ा था प्रोटोनेमा, है ना, जैसे वर्ड्स रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे है प्रोथैलस। टेरिडोफाइटा में क्या है? प्रोथैलस, वो जो हार्ट शेप स्ट्रक्चर था। ठीक है। तो यहाँ पे स्पोर गिरेगा, हैप्लॉइड स्पोर बना, वो जमीन पे गिरा, और वो जब जर्मिनेट हुआ तो उसने एक इनकॉन्स्पिकुअस, मतलब बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा स्मॉल सा स्ट्रक्चर है, ग्रीन स्ट्रक्चर है, तो फोटोसिंथेटिक है और इंडिपेंडेंट है। तो ये जो प्रोथैलस है ये क्या है? गैमेटोफिटिक बॉडी है। क्या है? गैमेटोफिटिक। जो आप टेरिडोफाइटा का प्लांट देखते हैं वो क्या है? स्पोरोफिटिक बॉडी। और ये इसी प्रोथैलस में आपका मेल गैमेटोफाइट भी होता है, फीमेल गैमेटोफाइट भी होता है। इनसे एग और जो भी आपका एंथेरोजोइड है वो मिलता है, फ्यूज करता है, और उस जाइगोट से, जाइगोट इज डिप्लॉइड, जो नया प्लांट बॉडी जर्मिनेट करेगा, दैट इज योर स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी, या टेरिडोफाइटा की प्लांट बॉडी। ठीक है।
फिर आपको ये एग्जाम्पल, और मैंने आपको ये बताया था ना सिलाजिनेला और एक्विसिटम, इनमें आप क्या देखेंगे, स्ट्रोबिलस या कोन, इसमें आप देखेंगे ही देखेंगे। और फिर इनके ग्रुप्स, सिलोप्सिडा का एग्जाम्पल सीलोटम, ये सबसे प्रिमिटिव टेरिडोफाइटा है, इनके रूट्स उतने डेवलप नहीं होते। लाइकोप्सिडा में सिलाजिनेला और लाइकोपोडियम, स्फेनोप्सिडा में इक्विसिटम, इसी को हॉस्टेल कहते हैं। टेरोप्सिडा में ये जितने भी हैं, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडियंटम, दे ऑल आर फर्न्स। ठीक है, हे भगवान, हम जिम्नोस्पर्म खत्म कर देंगे। हो जाएगा, एंजियोस्पर्म तो आगे तुम्हें पढ़ना ही है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म तक ही ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट किया था, तो मैं इसको फटाफट कंक्लूड कर देती हूँ। तो अगर आप जिम्नोस्पर्म का डिस्कशन करेंगे तो इसमें भी प्लांट बॉडी क्या है, स्पोरोफिटिक। इनका जो मेजर लाइफ टाइम है दैट इज डिप्लॉयड। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स कहाँ उगते हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेट्स में उगते हैं। इनमें सीड फॉर्मेशन होता है, सो ये स्पर्मेटोफाइटा को बिलोंग करते हैं। सीड बनेगा तो एम्ब्रियो भी बनेगा, तो ये एम्ब्रियोफाइटा स्पर्मेटोफाइटा दोनों को बिलोंग करते हैं। इनके सीड्स कवर्ड नहीं होते हैं, नेकेड होते हैं, तो नेकेड सीड्स, नो फ्लावर फॉर्मेशन, नो फ्रूट फॉर्मेशन। ठीक है, एक्सट्रीम हैबिटेट में है, डेजर्ट के पास, विंडी एरियाज, कोस्टल एरियाज, बर्फीली जगहों पे, सब जगह ये पाए जाते हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में। इनके लीफ इस तरह से डिजाइन है, सनकिन स्टोमेटा है, मतलब थिक क्यूटिकुलर आइज है, नीडल लाइक है, तो ये एक्सट्रीम कंडीशन को आराम से सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, नीडल लाइक। फिर इनमें दो तरह के सिम्बियोटिक एसोसिएशन पाए जाते हैं, एक साइकस वाला कोरोलॉइड रूट, जहां पे इनका रूट में आपका बीजीए, एनाबेना या नॉस्टॉक से एसोसिएशन है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। दूसरा पाइनस का एसोसिएशन है फंगस से, जिसे माइकोराइजा कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म इज रेडवुड ट्री, जिसका नाम है सिकोया। ठीक है, और आपका जो साइकस है, जैसे किसी किसी का स्टेम ब्रांच होता है, किसी किसी का अनब्रांच होता है, तो साइकस इज ओनली वन विच इज अनब्रांच, अदरवाइज अदर्स आर लाइक काइंड ऑफ ब्रांच। पाइनस, सिद्रस, ये आपके क्या है, फर्नीचर वाला वुड बनाने के भी, मतलब वुड प्रोड्यूस करने के लिए, टिम्बर प्रोड्यूस करने के भी ये काम आते हैं। लीफ सिंपल और कंपाउंड है, कंपाउंड लीफ है तो वो पिन्नेटली कंपाउंड है, वो मैंने डिस्कस कर लिया है। इनके लीफ की जो खास बात है, जो कि उन्हें इस कंडीशन में सरवाइव करने में मदद करते हैं, दैट इज थिक क्यूटिकुलर आइज, सनकेन स्टोमेटा, नीडल लाइक। नीडल लाइक क्यों, जिससे हवा इनके आराम से आर पार हो जाए। बड़ी लीफ होती है तो तेज हवाओं से वो गिर जाती है। ठीक है, फिर रिप्रोडक्शन, हेट्रोस्पोरी हमने पढ़ी हुई थी कहीं ना कहीं से, यानी दो तरह के स्पोर बन रहे हैं, माइक्रोस्पोर, मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर बनता है माइक्रोस्पोरेंजियम में, उसको सराउंड करता है माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रो वाला जो भी होगा वो मेल स्ट्रक्चर है, मेगा वाला जो भी होगा फीमेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इनमें जो पॉलिनेशन है, स्पोर्स का ट्रांसफर है या पॉलिन का ट्रांसफर है, दैट इज विंड पॉलिनेटेड। ठीक है, फिर आपका माइक्रोस्पोरोफिल और ये सब एक तरह से डिस्कस हो जाएगा। मेगा स्पोर्स कम बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स ज्यादा बनते हैं, इनके मैं उतने डिटेल में नहीं जाऊंगी। जो पॉलिन ग्रेन है इसे हम हाईली रिड्यूस गैमेटोफाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम, हाईली रिड्यूस, मतलब बहुत छोटा सा, ऐसा कोई विजिबल नहीं है, कोई ऐसा प्रोमिनेंट सा स्ट्रक्चर नहीं है, आप ऐसे देख नहीं पाते हैं नेकेड आई से, तो ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो गैमेटोफाइट है ना। तो पॉलिन ग्रेन को आप क्या बोलते हैं, हाईली रिड्यूस गैमेटोफाइट। फिर मोनोइशियस कंडीशन थी और डाइइशियस कंडीशन थी, मतलब एक प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों कोन पाए जा सकते हैं, नहीं तो मेल कोन वाला अलग होगा, फीमेल कोन वाला अलग होगा। मोनोइशियस का मतलब सेम प्लांट पे फीमेल कोन भी प्रेजेंट है और मेल कोन भी प्रेजेंट है।
Dioecious में one is bearing male cone, another one is bearing female cone. ठीक है, तो सेम ट्री का केस Pinus, different trees का केस Cycas. So this is monoecious, this is dioecious. ठीक है, फिर आपका इसमें जो गैमेटोफाइट है, जैसे टेरिडोफाइटा में था, गैमेटोफाइट क्या था, प्रोथैलस, इंडिपेंडेंट था, है ना। यहाँ पे जो पॉलन है वो क्या हो सकता है, वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है। कोन, स्ट्रॉबेलस और फ्लैक्स हमने डिस्कस कर लिया था। फर्टिलाइजेशन हुआ, वहां पे जो जाइगोट होता था, जाइगोट से आपका स्पोरोफाइट बनता था। यहाँ पे जाइगोट पहले क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा, और ये एम्ब्रियो किसके अंदर प्रोटेक्टेड होगा, ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल मैच्योर होगा सीड के रूप में। इससे पहले आपने सीड का जिक्र नहीं सुना था, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है आपका, इसमें आपको टॉलेस्ट प्लांट यूकेलिप्टस याद रख लेना है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट इज वोल्फिया, ये एग्जांपल याद रखना। मोनोकॉट, डाइकॉट, इनका मतलब रेटिकुलेट वेनेशन और इनका पैरेलल वेनेशन, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, जो भी एग्जांपल है वो आपने डिस्कस कर लिया था। और ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये एज पर 10th है, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। अगर कुछ नहीं समझ आए तो मुझसे फिर से पूछिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर भी रिवाइज हो गया, इसका किसी दिन टेस्ट लिया जाएगा जल्दी ही, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही होगा, सब्जेक्टिव नहीं होगा। सब्जेक्टिव आपके एग्जाम और टेस्ट के करीब होंगे, स्कूल में जब एग्जाम हो रहा होगा तब हम सब्जेक्टिव ले लेंगे, बट फिलहाल हमारी प्रैक्टिस ऑब्जेक्टिव की होगी, ठीक है।